गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। चलिए, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे और मजा ले रहे होंगे, किसी को भी कुछ बोर नहीं हो रहा होगा। तो गाइज, आज का जो चैप्टर है टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि हम चल रहे हैं सॉलिड स्टेट, और ये सॉलिड स्टेट का चौथा एपिसोड होगा, चौथा या तीसरा, चौथा, पांचवा एपिसोड है शायद हमारा। तो आज जो पढ़ेंगे इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेडिंग लिखिए, हैशटैग लिखिए आज की हेडिंग, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या होता है? तो हम देख रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? सारे पार्टिकल रेगुलरली अरेंज होते हैं। तो साइंटिस्ट ने वही किया कि ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज योर वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस। तो एक्स वाई जेड एक्सिस में अरेंजमेंट ऑफ एटम देखिए आप, एटम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसा अरेंज होगा। तो थोड़ा मैं बना रहा हूं, तब तक आप देखते दीजिए कैसे अरेंज हो रहा है ये पार्टिकल। तो जब पार्टिकल एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में रेगुलरली अरेंज होता है तो हमें क्रिस्टलाइन क्या मिलता है? सॉलिड मिलता है। यही क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने जाना कि देखो क्या मिला। तो ये देखो, ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, ठीक है, ये एक्स डायमेंशन, ये वाई डायरेक्शन। सिमिलरली उन्होंने क्या किया? जेड डायमेंशन में अरेंजमेंट किया। जेड डायमेंशन में मैं क्या करता हूं, ये फर्स्ट लेयर, जेड डायमेंशन कैसा आएगा? ऐसा आगे। तो देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये हमारा जेड डायमेंशनल अरेंजमेंट, और उनको जोड़ देता हूं। तो ठीक है, ये देखो जेड डायमेंशन में अरेंजमेंट, सारे पार्टिकल आप जेड डायमेंशन में अरेंज करो, आगे आएंगे ये। तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन स्पेस, रेगुलर करिए आप जब रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल करोगे 3 डायमेंशन स्पेस में या पैटर्न में, 3 डायमेंशन पैटर्न है, तो आपको क्या मिलेगा? एक स्ट्रक्चर मिलेगा, क्यूबिकल स्ट्रक्चर। इस क्यूबिकल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। यानी अगर आप इसको देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ये 2 डायमेंशन अरेंजमेंट, और 3rd डायमेंशन कैसा आएगा? इस टाइप से। तो आपको एक क्यूब के जैसा क्या मिलेगा? स्ट्रक्चर मिलेगा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। और लैटिस का मतलब अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स, ये तीनों को हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल। तो पार्टिकल का आप अरेंजमेंट कर दो 3 डायमेंशन में, तो आपको एक क्यूब के जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। वो क्यूब के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। और लैटिस का मतलब अरेंजमेंट, तो क्रिस्टल लैटिस। स्पेस का मतलब जगह होती है, जिस जगह में आप क्या कर रहे हो? 3 डायमेंशन अरेंजमेंट कर रहे हो। लैटिस का मतलब 3 डायमेंशन अरेंजमेंट, और स्पेस का मतलब जिस जगह पे कर रहे हो वो। तो हमें क्रिस्टल लैटिस आज पढ़ना था। क्रिस्टल लैटिस यानी कि आप ध्यान रखिए, पार्टिकल आपके एटम भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो आपका एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स जो अरेंज हो रहा है 3 डायमेंशन में, और जो आपको एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर देता है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, लिखिए। तो लिखिए डेफिनेशन, अ रेगुलर arrangement of constituent particle। आपको पता है पार्टिकल क्या है? आप ब्रैकेट में लिख सकते हो पार्टिकल। पार्टिकल क्या है? एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स। ब्रैकेट क्लोज। अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल या डायमेंशन पैटर्न आर नोन एज क्रिस्टल लैटिस। तो हमने देखा कि अगर हम 3 डायमेंशन में अगर अरेंजमेंट करेंगे, 2 डायमेंशन हो गया, यहां पे आप पार्टिकल रखते जाइए, ठीक है, और इसके सामने ये 3rd डायमेंशन, तो आप इसको जोड़िए, तो आपको ये क्यूब कैसा नजर आएगा। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन और पार्टिकल आप 3 डायमेंशन में करते जाओ, ठीक है ना, तो आपको क्यूब कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। इस क्यूब को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस। तो आई होप कि ये क्लियर होगा। इस टाइप से आपने कभी आपने क्यूब देखा होगा, है ना? कुछ लोगों को क्यूब होता है, वो उसको रोटेट करते रहते हैं, सेम कलर, 3 अलग अलग डिफरेंट कलर का क्यूब होता है, फिर आप उसको रोटेट करते हो सेम कलर लाने के लिए। तो उसमें देखिए 3 डायमेंशन अरेंजमेंट है, वो इसका एग्जांपल, ठीक है। अभी साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, उनको इजीली मिल गया, पर उन्होंने जब ये डेफिनेशन लिखने के से पहले उन्होंने सोचा कि लैटिस बना कैसे, ये क्रिस्टल लैटिस कैसे बना है। तो उनको पता चला कि क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है 2 चीजों से। आपके बोर्ड के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, और ये जो करा रहा हूं ये सिर्फ नॉलेज के लिए, ठीक है, आप बस लिख लेना है, इसे समझना है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये 3 डायमेंशन अरेंजमेंट, उन्होंने आखिरी में स्टडी करके ये डेफिनेशन दे दी, पर जब स्टडी करने गए तो तब उनको पता चला कि ये क्रिस्टल लैटिस 2 चीजों से बना हुआ है। 1 पहला, दैट इज कॉल्ड एज लैटिस, क्या होता है, और सेकेंड नंबर 2 बेसिस, ठीक है, और इसको दूसरा नाम देते हैं मोटिव। 2 नाम से जाना जाता है। तो आपने क्रिस्टल लैटिस डायरेक्टली डिफाइन कर दिया कि 3 डायमेंशन में एटम का अरेंजमेंट कर दो, आयन का कर दो, मॉलिक्यूल का कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? क्यूबिकल स्ट्रक्चर, उसका नाम है क्रिस्टल लैटिस। पर
जब ये डेफिनेशन बनने से पहले उन्होंने स्टडी किया होगा कि ये है कैसा, तो उसको पता चला कि ये जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर है बना दो चीजों, वन इज अ लैटिस और बेसिस। लैटिस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन 3 डायमेंशनल पैटर्न। आप कुछ पॉइंट को अरेंज कर दो 3 डायमेंशनल पैटर्न में। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं कर रहा हूं, ये 2 डायमेंशन देख लो, ये 1, ये 2 डायमेंशन, ये आपका एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया आपका वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस में क्या कर रहा हूं मैं, देखो अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट कर रहा हूं। ये अभी इसको पार्टिकल वगैरह मत बोलना, ये खाली पॉइंट है, इसमें कोई किसी ने जगह ऑक्यूपाइड नहीं की है, ये खाली ऐसे ये मैंने पॉइंट रख दिया, बना दिया। तो ये 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट करूंगा। ये 2 डायमेंशन हो गया। 3rd डायमेंशन कैसा होगा? इसके आगे आएगा, तो इसके आगे आप अरेंज करिए। तो ये खाली पॉइंट है, अभी तक किसी ने ऑक्यूपाइड नहीं किया, कोई आइटम नहीं बैठा हुआ, ये हॉलो सर्कल है, ठीक है ना। तो ये देखो मैंने क्या कर दिया, अरेंजमेंट कर दिया पॉइंट का 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में आपको अरेंज करना है, तो ये खाली जगह हुआ है, तो आपको एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर मिला है, तो उसका नाम है लैटिस। फिर बेसिस का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ एटम आएगा, ग्रुप ऑफ एटम बोल सकते हो या आयन और मॉलिक्यूल्स, जो आके क्या करेगा, जो आपने 3 डायमेंशन अरेंजमेंट कर दिया है, 3 डायमेंशन में पॉइंट का अरेंजमेंट किया है, खाली पॉइंट जिसमें पूरा एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, उस पॉइंट को आके क्या करेगा, एटम ऑक्यूपाइड कर लेगा। तो ग्रुप ऑफ एटम और आयन और मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट, ठीक है। लैटिस में आपने जो पॉइंट बनाया उसको, तो अब ग्रुप ऑफ एटम जब लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाइड कर लेगा, तो ग्रुप ऑफ एटम कैसे दिखा सकते हैं? एटम को हम डार्क दिखाएंगे। तो देखो ये एटम आया, इस पॉइंट को ऑक्यूपाइड कर लिया, ये एटम आया, इस पॉइंट को ऑक्यूपाइड कर लिया, ये ऑक्यूपाइड कर रहा है, ठीक है, ये ऑक्यूपाइड करते जा रहा है, ये ऑक्यूपाइड करते जा रहा है, सिंपल सा ये करते जा रहा है, तो इस टाइप से। तो जब ग्रुप ऑफ एटम इस पॉइंट को ऑक्यूपाइड कर लेगा, तो उसको बोलोगे बेसिस और मोटिस, और बेसिस प्लस मोटिव, यानी ये आपका बेसिस है, ये एटम आके ऑक्यूपाइड कर रहे पॉइंट को, सिंपल खाली जगह थी, आपने 3 डायमेंशन में खाली जगह बनाया, पॉइंट बनाया, और यहाँ पे आपने इसको ऑक्यूपाइड कर दिया, तो आपका ये मिल गया आपको क्रिस्टल लैटिस। तो किसी ने बोला व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन ऐसी है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। तो अरेंजमेंट का मतलब होता है लैटिस, और क्रिस्टल का मतलब क्यूबिकल स्ट्रक्चर। तो अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशन, तो अरेंजमेंट का मतलब होता है लैटिस। लैटिस का मतलब आप अरेंज कर रहे हो, किसको अरेंज कर रहे हो? पहले खाली जगह बनाई आपने, और फिर उसमें ग्रुप ऑफ एटम आके बैठ गया, तो इन दोनों का सम करेंगे, तो लैटिस प्लस बेसिस आपको क्या मिलेगा? क्रिस्टल लैटिस। तो ये आपका ये जो है, ये 2 डेफिनेशन, ये नॉलेज के लिए, पर ये आपके बोर्ड के लिए। तो आप सिंपल सा ध्यान रखें, क्रिस्टल लैटिस यानी क्या? एक ग्रुप ऑफ एटम को या आयंस को और मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशन में अरेंज कर दो, तो आपको एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा? क्रिस्टल लैटिस। पर फॉर मोर डिटेल, ये डेफिनेशन बनाने से पहले साइंटिस्ट ने देखा कि ये बना कैसे, लैटिस और बेसिस का कॉम्बिनेशन। लैटिस का मतलब खाली जगह। एक एग्जांपल देता हूं, घर में जैसे आपके पास अंडे का ट्रे है, अंडे का ट्रे देखा आपने, 2 डायमेंशन अरेंजमेंट, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? होल्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे जगह होती है। तो 2 डायमेंशन अरेंजमेंट में छोटे छोटे पॉइंट अरेंज हुए, उसको हम बोलेंगे लैटिस। फिर आप अंडे लाओ, अंडे उसको रखते जाओ, अंडे यानी ग्रुप ऑफ एटम को जगह ऑक्यूपाइड कर लेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? बेसिस। तो अंडे आपके क्या हो गए? बेसिस हो गए, और वो अंडे का ट्रे जो है वो क्या हो गया? लैटिस हो गया। तो जब दोनों आपस में मिलते हैं, तो आपको एक ऐसा क्यूब की ऐसा लेयर मिल जाएगी, आप वो एक के ऊपर ट्रे रखते जाओ, तो आपको ऐसा क्यूबिकल ट्रे मिल जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस। तो आई होप की डेफिनेशन समझी होगी, ठीक है। आइए कॉपी कर लीजिए इसे, ये दोनों नॉलेज के लिए और एक एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है, व्हाट इज बाय क्रिस्टल लैटिस, आपको बस डेफिनेशन ध्यान रखना है। आप पार्टिकल का अरेंज करो, पार्टिकल मैंने डार्क में दिखाया, और जो उसके नीचे ये हॉलो वाला ये क्या है? जगह बनाई थी आपने, जगह को बोलेंगे लैटिस, और उस जगह को जो ऑक्यूपाइड करेगा वो क्या रहेगा? एटम। और जब ये सारे जुड़ जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? क्यूबिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब साइंटिस्ट ने जैसा पता चला कि क्रिस्टल लैटिस बना कैसे, तो उन्होंने देखा कि ये जो एटम देखो, ये एटम एक के बाद रिपीट हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि ये एटम एक के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसको कुछ नाम देते हैं। तो उन्होंने जैसा नाम दिया, तो हमें एक नई डेफिनेशन मिल गई। तो ये डेफिनेशन लिखने के बाद ये 2 नॉलेज के लिए, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में कुछ काम करें, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आई होप कि ये लिख लिया होगा आपने। आगे चल रहे हम, साइंटिस्ट ने ये पूरे क्रिस्टल को स्टडी किया डीप में। अब डीप में स्टडी करना चालू किया और देखा गया कि ये जो पॉइंट है, यहाँ पे पूरा ये एटम ऑक्यूपाइड है, और ये एटम रिपीट हो रहा है, ये एक के बाद रिपीट हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीट हो रहा है, तो इसका कुछ नाम देना पड़ेगा, तो इसका नाम दे दिया उन्होंने #यूनिट, और इसको कंप्लीट कर दिया सेल। तो अभी हमारा नया टॉपिक है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का मतलब क्या? एक ऐसी चीज
जो एक के बाद एक्स डायरेक्शन में रिपीट हो, ठीक है, वाई डायरेक्शन में रिपीट हो या एक्स डायरेक्शन में रिपीट हो रही है। देखो ये आइटम एक के बाद एक्स डायरेक्शन में रिपीट हो रहा है, तो इस आइटम को हमें नाम देना पड़ेगा कि ये ऐसा क्या है जो सेम चीज रिपीट हो रही है। तो जो सेम चीज रिपीट हो रही है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, यूनिट, और इसको कंप्लीट कर दिया सेल। तो यूनिट सेल यानी क्या है, ये आपके क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा यूनिट है जो रिपीट हो रहा है। तो हम लिखेंगे यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो रिपीट हो रहा है ओवरऑल। अब एग्जांपल के तौर पर सकते हैं, आपने देखा होगा हमारी क्लास की बिल्डिंग है ना, 2 मंजिली की बिल्डिंग है, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर और ये फर्स्ट फ्लोर। अब इस बिल्डिंग को पूरा अच्छे से स्टडी करो। इस बिल्डिंग में देखो आपको क्या रिपीट हो रहा है, तो आपको देखेंगे कि इस बिल्डिंग में रूम है, ये पहली रूम, ये दूसरी रूम, ये तीसरी रूम, ये इसके ऊपर चौथी, फिर 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, सेम, ठीक है ना। ये रूम या जिनका 2 मंजिली का घर होगा वो देख सकते हैं कि पहली रूम आती है, फिर दूसरी रूम आती है, फिर इधर रूम, तो रूम एक के बाद रिपीट हो रहा है, तो उस रूम का नाम क्या रख दिया उन्होंने, यूनिट सेल। तो हमारी क्लास की जो 2 मंजिली बिल्डिंग है उसका नाम रखते हैं क्रिस्टल लैटिस, है ना, ऐसा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है क्रिस्टल लैटिस, और उसके अंदर जो रूम रिपीट हो रहे उसका नाम क्या रख दिया इन्हें, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का मतलब एक छोटा सा ये छोटा सा हमारा पार्टिकल, ये आयन आइटम हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, 3 डायमेंशन में रिपीट हो रहा है, तो इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल देखो 3 डायमेंशन में रिपीट होगा। जब इसको झूम करके देखा उन्होंने कि ये यूनिट सेल सच में स्फेरिकल है क्या, तो जब इसको झूम किया, तो झूम करके जब इसको देखा गया तो इसका भी स्ट्रक्चर कैसा, क्यूब के जैसा मिला, इसका भी स्ट्रक्चर कैसा मिला, क्यूब के जैसा मिला, ये क्यूब के जैसा मिला इस टाइप से, ठीक है। तो यूनिट सेल यानी एक छोटा सा स्फीयर है जो रिपीट हो रहा है ऑल डायरेक्शन में, और जब इसको जूम किया गया यूनिट सेल को तो पता चला एक क्यूब के जैसा मिला। जैसे आपकी पूरी बिल्डिंग घर की 2 मंजिली की वो पूरा एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, और उसमें हमारे रूम की स्ट्रक्चर भी कैसे, क्यूब की जैसे है। तो इसका मतलब ये आपकी बिल्डिंग क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक है, छोटे छोटे क्यूब आपस में मिले तो बड़ा क्या मिल गया आपको, एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर मिल गया। सिमिलरली ये हमारा क्यूबिकल एक क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसमें जो स्फीयर है ये भले ही दिख रहे स्फीयर स्फेरिकल, पर इनका ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैसा है, क्यूब के जैसा है। यानी मतलब ये भी क्यूब होगा, ये भी क्यूब होगा, ये भी क्यूब होगा, ये क्यूब होगा, ये सारे छोटे छोटे क्यूब आपस में जुड़ेंगे तब जाके क्या बना होगा, बड़ा सा क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा क्यूब जो बार बार रिपीट हो रहा है उसका नाम क्या रख दिया हमने, यूनिट सेल। यूनिट सेल ऐसा भी है और जूम करने के बाद ऐसा भी है। तो लिख लीजिए छोटी सी डेफिनेशन, यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट। यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे ऐड कर दो, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो लिख लीजिए यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, डिनोटेड बाय, ऐसा लिखा सकते हो जूम करने के बाद ऐसा। और ये आपका क्या है, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना, ये आपका है क्रिस्टल लैटिस और ये आपका क्या है, यूनिट सेल, ठीक है। इसको हमने यहां लिखा, जूम करने के बाद ऐसा कॉपी कर लो। सो वी स्टार्टेड क्रिस्टल लैटिस, हमने स्टार्ट किया क्रिस्टल लैटिस से जिसका नाम अल्सो है स्पेस लैटिस, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस से हम आगे गए तो हमें मिला यूनिट सेल, ठीक है ना। तो ये आपकी 2 डेफिनेशन हो। तो क्रिस्टल लैटिस यानी क्या, फिर से बस अगेन 3 डायमेंशन पैटर्न में एटम का, ये आपका एटम है, ये आयंस हो सकता है और मॉलिक्यूल्स हो सकता है, इनका अरेंजमेंट कर दो, 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट कर दो एटम आयन मॉलिक्यूल्स का, तो आपको एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर मिलेगा, उसका नाम क्या है, क्रिस्टल लैटिस। फिर हमने देखा क्रिस्टल लैटिस कैसे बना हुआ है। क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है 2 चीजों से, सिर्फ नॉलेज के लिए हमने लिया, उसको बोलते हैं बेसिस, सॉरी उसको बोलते हैं लैटिस। क्रिस्टल लैटिस बना हुआ 2 चीजों से, लैटिस प्लस बेसिस। तो लैटिस का मतलब क्या होता है, खाली जगह। ये देखो ये खाली जगह है, ठीक है, ये खाली जगह है जिसके ऊपर एटम अभी बैठा हुआ है। तो खाली जगह का आप 3 डायमेंशन में अरेंज कर दो तो उसको क्या बोलते हैं, लैटिस, ठीक है ना। और इस खाली जगह को जो ऑक्यूपाइड करेगा, ये ग्रुप ऑफ एटम आ गए, ये ग्रुप ऑफ एटम आके इस खाली जगह को ऑक्यूपाइड कर लेते, उसको क्या बोलते हैं, बेसिस। तो इन दोनों का सम किया तो हमें क्या मिला, ये क्या मिला हमें, क्रिस्टल लैटिस, ये हमें मिल गया क्रिस्टल लैटिस। फिर हमने आगे स्टडी किया इसको, और कि ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे खाली जगह, इसको बोलते हैं हमारा क्रिस्टल लैटिस है, ये लैटिस पॉइंट है हमारा। अब लैटिस का मतलब पता है ना, खाली जगह जो ऑक्यूपाइड किया है, अ पॉइंट विच आर अरेंज इन 3 डायमेंशन पैटर्न। तो 3 डायमेंशन पैटर्न में जिस पॉइंट को आपने अरेंज किया उसको क्या बोलते हैं, लैटिस।
तो समटाइम्स लैटिस को और करके लैटिस पॉइंट भी लिखा जाता है। तो पहले अब 2018 तक पूछा, विंटर सेशन में क्वेश्चन आया करता था व्हाट इज लैटिस पॉइंट, तो आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। द पॉइंट है ना, एक ऐसे पॉइंट जिसको एटम ने ऑक्यूपाइड किया, एक पॉइंट, अ पॉइंट विच इज ऑक्यूपाइड बाय एटम इज नोन एज लैटिस पॉइंट। तो आप लिख सकते हो अ पॉइंट विच इज ऑक्यूपाइड बाय एटम इन लैटिस, तो क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। ये नॉलेज के लिए ले रहे हैं हम, तो अब नहीं है, अभी तो कभी पूछेगा भी नहीं एग्जाम में, पर तो भी किसी ने बोला कि व्हाट इज लैटिस, लैटिस का मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट, और वही पॉइंट को अगर एटम ने ऑक्यूपाइड कर लिया तो उसको क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। बेसिस का मतलब क्या है, वही सेम, बेसिस का मतलब क्या है, एक ग्रुप ऑफ एटम आएगा और ये जो पॉइंट आपने अरेंज किए 3 डायमेंशन पैटर्न में, उसको आके क्या करेगा, ऑक्यूपाइड करेगा। तो ये हमारा आइटम था जो ऑक्यूपाइड कर रहा है। फिर हमने देखा ये आइटम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एक के बाद 3 डायमेंशन में, तीनों डायमेंशन में रिपीट हो रहा है, तो हमने इसका नाम रख दिया यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है, एक छोटा सा हिस्सा पूरे क्यूबिकल स्ट्रक्चर का जो रिपीट हो रहा है 3 डायमेंशन में, उसका नाम क्या है, यूनिट सेल। और जब इसको हमने ये यूनिट को निकाला और इसको जूम किया तो पता चला इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्यूब के जैसा है, तो उसको हमने बोल दिया है ना, ये हमारा क्यूबिकल यूनिट सेल। तो ये हमारा यूनिट सेल यानी एक छोटा सा हिस्सा रिपीट हो रहा है, स्ट्रक्चर कैसा है, क्यूब के जैसा। तो इसका आप समझ रहे होंगे। इसके बाद हम मिलते हैं